श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन के समस्याओं का समाधान श्रवण कर रहे थे। आप सबके बीच में कुछ निवेदन करूं। सद्गुरु कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर करो, मोए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। एक किनारे बैठना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा। ये 3-4 पंक्तियों में सद्गुरु ने गागर में सागर मानो भर दिया है। तो ज्ञान सद्गुरु का आदेश है कि भाई अपने जीवन का निर्वाह करो। ये जीवन मिला है, इसमें विचार करके विवेक करके सद्गुण सदाचार को धारण करके जीवन को सुव्यवस्थित सुंदर बनाना है। शरीर को सुंदर, गाड़ी को सुंदर, दुकान को सुंदर, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत व्यवस्थाएं हैं, बहुत प्रयास है और बहुत लोगों का प्रयास है। लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए तो भाई कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा की ज़रूरत होती है। धर्म कहते भी हैं कि जो जीवन को सुंदर बनाए। ये सत्संग सभा जीवन के सुंदर बनाने की यहाँ वस्तु में मिलती हैं। घर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर है, अनेक दुकानें हैं। तो वहाँ जाकर के लोग अपना सामान भी लेते हैं और सुधरवाते हैं चीज़ें, मशीनें और भी चीज़ें। लेकिन सत्संग में जीवन सुधार की बातें होती हैं। अभी भजन में सुना गया, सत्संग है मान सरोवर। कहा जाता है मान सरोवर में हंस रहा करते हैं। ऐसे ही सत्संग मान सरोवर है। उस मान सरोवर में तो कोई पहुँचते हैं, पहुँच करके क्या बात पाते हैं, भ्रमण करते हैं। और इस मान सरोवर में तो बहुत लोगों के चांस होते हैं पहुँचने के। पहुँच करके फिर काग से हंस होने का अवसर भी रहता है। ये मन हमारा कौवा बना हुआ है, इसे हंस बनाना है। कौवा का काम है एक तो ऊपर से काला, भीतर से भी काला होता है। कौवा के अंदर डर, भय और छल कपट और गंदगी खोदता है, गंदी जगह बैठता है, कर्कश आवाज में बोलता है। कई अवगुण उसमें देखा जाता है। एक बार धर्मतल्ला मैदान में सत्संग हो रहा था। गुरुजी सत्संग में बैठे थे। अब वहाँ कोई वृक्ष भी नहीं था, खुली जगह में बैठे थे और एक कौवा आया, बीट कर दिया चद्दर में। अब हम खड़े थे पीछे, अब क्या करते। तो अब यहाँ तो कौवा काफ़ी कलकत्ता में दिखाई पड़ते हैं, शहर में। तो कौवा स्वभाव से भी कुछ ऐसा होता है। तो हंस का स्वभाव कुछ अलग होता है। एक तो साफ जगह बैठता है। मानसरोवर जैसे पहाड़ की और बर्फीली जगहों में रह करके सुंदर सरोवर में रहता है। फिर उसके कहा जाता है वो मोती चुंगता है। और फिर उसमें एक विशेषता होती है कि दूध में से पानी निकाल देता है और शुद्ध दूध छेना खाता है। तमाम विशेषताएं अब वो कितनी सही हैं उस पर हम बहुत नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये काग बना मन, कौवा बना मन हमारा हंस हो सकता है। हंस से विशेषता है विवेकी हो जाना, सार ले लेना, सही चीज लेना, गलत को छोड़ देना। ये हंस का स्वभाव होना चाहिए। तो सबके अंदर हंसत्व शक्ति है, बुद्धि है, विचार है,
बस इसको उद्घाटन करने की ज़रूरत है। संत गुरुजनों से शिक्षा पा करके, समाधान पा करके, जिज्ञासा मिटा करके हम अपने कौवे रूपी मन को हंस बना सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कहते बंदे कर ले आप निमेरा, अय बंधमान जीव, अय बंदे, अय भाई। इस पद में प्यार भी समाया है, डांट भी समाई है। अपने लोगों को साहेब बंदे प्यार से भी कहते हैं, और ये भी है कि अय बंधा हुआ जीव, विषयों में, इंद्रियों में बंधा हुआ गुलाम आदमी, तो अपने जीवन का उद्धार के लिए सोच, निर्वाह कर, जीते जी। कहा जाता है धंधा करने से पहले धर्म कर लेना चाहिए, रूप से पहले स्वरूप को जान लेना चाहिए, और धंधा से पहले ध्यान कर लेना चाहिए, अंत के पहले संत से मिल लेना चाहिए, चिता से पहले चिंता को मिटा लेना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, पैसे के बिना जेब बेकार है, और शांति के बिना जीवन बेकार है। सद्गुरु संत के बिना तो पूरा जीवन ही बेकार है। संत और बसंत में केवल एक बिंदु का फर्क है। बसंत ऋतु आता है तो जंगल हरा भरा हो जाता है, मतलब प्रकृति वनस्पति हरी भरी होती है। संत जब आते हैं तो जीवन हरा भरा होता है। संतों से हमें क्या लाभ है? अक्सर आज का मानव पढ़ा लिखा हो करके दिमाग में सबसे पहले ये शंकाएं उठती हैं कि डॉक्टर की ज़रूरत है, मास्टर की ज़रूरत है इस समाज में, इंजीनियरों की ज़रूरत है, और प्रोफेसरों की ज़रूरत है, पहलवानों की ज़रूरत है, लेकिन साधु की क्या ज़रूरत है? बंधुओं, साधुओं की ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा है। हाँ, सच्चे संत जिन्हें हम अपनी भाषा में गुडमैन कहते हैं, अच्छा आदमी, तो अच्छे आदमी की ही इस धरती पर सुषमा और सुंदरता है। बाकी बुरे आदमी से इस धरती में तो नरक है। जो भी सुंदरता इस धरती तल पर है, सज्जनता है, धार्मिकता है, पवित्रता है, इंसानियत है, प्रेम है, खुशबू है, वो सब अच्छे लोगों की देन है, पवित्र सदाचारी धर्मात्माओं की देन है। वो चाहे नर के रूप में हो या नारी के रूप में हो, इन्हीं इंसानों और सदाचारियों की देन है कि ये धरती पर सुंदरता है और पवित्रता है और सुख है। जितना भी दुख है, समस्या है, वो सब गंदे लोगों की देन है। जो भ्रष्टाचार, बलात्कार, शोषण हो रहा है, सब गंदे लोगों की देन है, गंदी बुद्धि का परिणाम है। और दुर्बुद्धि के परिणाम में समस्याओं का अंबार लग गया है। सद्बुद्धि का प्रभाव जीवन में हो जाए तो क्या कहना। संत से हमें सद्बुद्धि मिलती है। मोबाइल रख लीजिए भैया। तो संतों से हमें क्या मिलता है, ये प्रश्न उठता है। अरे किसानों से तो गल्ला मिलता है, सेठों से सब सामान दुकानों पर मिलता है, डॉक्टरों से रोग निवारण होता है, वकीलों से न्याय मिलता है, और प्रोफेसरों से विद्या मिलती है, मास्टरों से और नेताओं से देश चलता है। साधुओं से क्या चलता है? साधुओं से भी वो लाभ मिलता है, वो निःशुल्क इन विद्या और रोग निवारण के लिए लाखों रुपए अस्पतालों में और स्कूलों में खर्च किए जाते हैं, तब कहीं जीवन निर्वाह और ये हाड़ मांस की देह को ठीक करते हैं। लेकिन मन को ठीक करने के लिए हमें निःशुल्क सब मिल रहा है संत गुरुजनों से, वो भी प्रेम और श्रद्धा के बल पर। कोई भी सच्चा संत महात्मा किसी से नहीं मांगता कि मैंने आपको अच्छी सीख दी, मेरे द्वारा आपका शराब छूट गया, मांस छूट गया, चोरी बदमाशी छूट गई, चरित्रहीनता छूट गई, जीवन बदल गया, आप सत्संगी हो गए, आप धर्मात्मा हो गए, लाओ दीजिए, इतना शुल्क हुआ। कोई आज तक सच्चा संत नहीं कहता है कभी।
सुन करके मग्न हो जाता है और कहता है मैं अपना कर्तव्य अदा किया, बस मेरा ये फर्ज था, मैंने अपना फर्ज अदा किया। और आप जाने आपका फर्ज है प्रेम हो, कुछ लाभ हो तो संतों को और दीन गरीबों को कुछ सेवा कर दिया करो, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि इसकी ज़रूरत है सबको, प्रेम से बोला करो और दीन गरीबों को दे दिया करो। संत महात्माओं का बड़ा उपकार, उनके लिए कुछ सोचा करो। संतों से हमें बहुत लाभ है। कोई एक बोल पड़ा सज्जन, अच्छा महात्मा जी, संतों से बच्चों को क्या लाभ है, ये बूढ़ों को क्या लाभ है, इन माताओं बहनों को क्या लाभ है, जवानों को क्या लाभ है, वो तो पढ़ लिख करके बुद्धिमान हैं। अरे भाई सबके लिए, देखो मैं गिनाता हूँ, संतों के लिए संतों से हमें क्या मिलता है। बच्चों के लिए तो सुंदर संस्कार मिलते हैं। आज बचपन से कुसंस्कार भरे जाते हैं। माता पिता बोधवान नहीं है तो उनके अंदर माता पिता ही भूत प्रेत देवी देवता जात पात छुआछूत भर देते हैं, जंतर मंतर की भावना भर देते हैं, उन्हें डरपोक बना देते हैं, तमाम माया मोह की आसक्ति में डाल देते हैं, संस्कारी ऐसा बनाते हैं, कुसंस्कारी बना देते हैं। संत उन्हें संस्कारी बनाते हैं, जीवन के बारे में सोचने को तैयार करते हैं कि देखो ये हाड़ मांस का शरीर है, एक दिन ढह जाएगा, इसमें सेवा करो, काम करो, संस्कारी होकर माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, अच्छी वाणी बोलो, सुंदर बर्ताव करो, सेवा करो, सफाई स्वच्छता से रहो, गंदी चीज़ मत खाओ पियो, सुंदर संस्कार देते हैं। उस संस्कार से वो बच्चा बड़ा हो करके एक अच्छा डॉक्टर मास्टर, एक अच्छा पिता और अच्छा भाई बनता है। लड़की हो चाहे लड़का, शुरू से बढ़िया संस्कारी हो गए लड़की लड़का तो वही भविष्य के विधाता बनते हैं। और दूसरी बात, फिर जवानों को क्या मिलता है, जवानों को सद्बुद्धि मिलती है। जवानों को सद्बुद्धि मिल जाए तो बंधुओं 3 पीढ़ी सुखी होती है। जवान लोग अगर सद्बुद्धिमान हैं तो माता पिता की सेवा करते हैं, दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं, उनमें कभी जो है कलह नहीं होता है, और उनकी गोद में जन्मा हुआ बच्चा पैदा हुआ वो महासंस्कारी होता है। और ऐसे जवानों के संस्कारी और सुव्यवस्थित जीवन में पल करके माता पिता सुखी शांत से शरीर छोड़ते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं कि मेरे बच्चे सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत सुखी हैं। हे प्रभु, हे गुरु महाराज, मेरे बच्चों को सुखमय जीवन देना, सुखी बनाना, यही कह के जाते हैं। और भविष्य में बच्चे याद करते हैं कि मेरे माता पिता जैसा जीवन हे प्रभु मुझे भी मिले, मेरे माता पिता तो बड़े सौभाग्यशाली थे, मैं भी इस संसार में रह करके अच्छा काम करूं, अच्छा जीवन जीऊं। ये भावी पीढ़ी ये कहती है, कामना करती है, अनुसरण करती है। तो 3 पीढ़ी सुखमय बीतती है जो संतों के शरण में रहते हैं और उनकी आज्ञा में चलते हैं। और फिर बूढ़ों को क्या मिलता है, अरे इन बूढ़ों को सांत्वना देने वाले कोई नहीं है, इनके पास बैठने वाले कोई नहीं है, अपना किससे रोना रोवें, किससे दुखड़ा सुनावें। तो इनके पास जब संत पहुंच जाते हैं तो इनको बड़ी शांति मिलती है और शांति से शरीर छूटता है। और फिर एक ने बोल पड़ा, महाराज तो आप पुरुषों की बात कर दिए, महिलाओं को क्या मिलना है, आप तो त्यागी बैरागी ठहरे, इन महिलाओं को क्या मिलता है, देवियों को। तो संतों से देवियों के लिए जागृति मिलती है। देवियों का सदैव शोषण हुआ, इतिहास बताता है कि नारी शोषण कितना हुआ दुनिया में। आज शिक्षा युग में कुछ नारियां जागृत हुई हैं, लेकिन पढ़ लिख करके उनको अहंकारी बनाया जा रहा है, फैशनेबल बनाया जा रहा है। वो तमाम बहिर्मुखता में हो करके अपने को फिर भ्रष्ट कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं। उन्हें संस्कारी होना चाहिए और संतों से सीखना चाहिए, वो जागृत बने कि हम एक नारी नहीं, और पुरुष को चाहिए कि हम नर नहीं, हम इंसान हैं, बस हम अपने कल्याण के लिए मानव जीवन को पाए हैं, यहाँ सुंदर बर्ताव करें। हम नारी हैं तो नारी का कर्तव्य करते हुए प्रेम से गृहस्थी में रहें, बाल बच्चों को सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, अच्छा धर्म कर्म करें, धर्म के पथ पर दोनों प्राणी चलें। तो संस्कारी जीवन और जागृत जीवन जी करके नारियां सदैव संत गुरुजनों से उपकृत हैं। और अज्ञानी को ज्ञान मिलता है, अज्ञानी को भी ज्ञान मिलता है। अज्ञानी मतलब अहंकारी,
अहंकार से भरा हुआ आदमी जब संतों के सामने जाता है तो जवानी के में ऐठे ऐठे और धन के पीछे ऐठे ऐठे जाता है, तो संत कहते हैं अरे क्या ऐठता है तू, अकड़ कर चलता है, एक दिन इस शरीर से उठ नहीं पाएगा। शरीर हाड़ चाम का ढांचा है बस, और कुछ नहीं, ये गंदगी का पिटारा है, और तू क्यों अहंकार करता है। वास्तविकता जहाँ दिखाए तो वहाँ फिर समिट जाता है कि भाई ये तो मैंने सोचा भी नहीं। और ज्ञानी का ज्ञान बढ़ जाता है संतों के पास, क्योंकि ज्ञानी जो बनते हैं बाहर, विद्वान जिन्हें कहते हैं, वो केवल बाहर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ लिख करके ज्ञानी हो जाते हैं। संत अनुभव करते हैं तो अनुभूत ज्ञान उन्हें मिलता है कि आत्मज्ञानी बनो, मन इंद्रियों के विजेता बन करके शांति स्थिति प्राप्त करो, क्योंकि शांति आत्मा की संपत्ति है। शांति आत्मा की संपत्ति है, और भगवान को रहने की सबसे सुंदर जगह अपना मन है। ये कहना चाहिए कि पवित्र मन ही भगवान है। ये सरल और पवित्र मन, सद्गुणी मन ही भगवान का रूप है, और ये मन में घटता है, ये कहीं बाहर घटना नहीं घटती है। इसलिए हम अपने मन को सुंदर बनावें अच्छे कर्मों से। साहब कहते बंदे कर ले आपने मेरा, तो ये हमें संतों से लाभ है। इसलिए सदैव अच्छे सद्गुणी बोधवान विचारवान विवेकी संतों के पास जा करके बोध प्राप्त करना चाहिए। हमें ऋषियों ने बताया उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो और विवेकवान विचारवान महापुरुषों के पास जा करके बोध प्राप्त करो। सदगुरु को कबीर कहते हैं जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलहु कबीरा। अय मनुष्य, जहाँ धीर गंभीर पुरुष हो, ज्ञानी विवेकी हो, वहाँ उठ करके यानी विनम्रता से जाकर पत्र पुष्प लेकर के वहाँ पर प्रणाम करो, सर झुकाओ, तब जाकर के आपका मन निर्मल होगा और शुद्ध पवित्र जीवन होगा। एक राजा था, वो संतों को सर झुका दिया करता था, हाथ जोड़ लिया करता था, विनम्र था। बूढ़े हो चले थे, इतने में उनके पास में खड़ा मंत्री बहिर्मुखता का अहंकार लिए खड़ा था। कई बार देखा कि हमारे हुजूर संतों को देख करके ये सर झुका देते हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने एक दिन टोक दिया कि हुजूर आप अपनी हैसियत अपनी योग्यता से के अधिक के प्रतिकूल आप काम कर लेते हैं। अरे ये पता नहीं कैसे कैसे साधु होते हैं, तो फटीचर फकीर हैं, और आजकल जात का भी कोई ठिकाना नहीं है, ऊंची नीची जात के साधु होते हैं। तुम क्या ये तुम सिर झुकाते रहे तो सबको, आप राजा हैं। राजा ने सोचा कि ये इस वास्तविकता को नहीं जानता है, चलो इसको प्रयोग करके समझाना है। राजा ने आदेश दिया कि मंत्री छोड़ो इस बात को, मुझे एक मुर्दे का सिर चाहिए। देखो इधर से एक मुर्दा गया है, अभी वो ताज़ा होगा, मिल जाएगा। राजा का आदेश हुक्म, और मंत्री सिपाहियों को ले जाकर वहाँ गंगा के किनारे, उस समय मुर्दे फेंके जाते थे गंगा में, तो वहाँ से जाकर सिर कटवा लाए। अब मुर्दा का सिर था। मंत्री ने कहा हुजूर ये आपका हुक्म था जो वो उपस्थित है, लीजिए। कहीं ऐसा करो कि इसको ड्राइंग रूम में रख दो। अरे हुजूर ये रखने की कोई चीज़ नहीं है। कहीं क्यों? कहीं अरे ये अभी बदबू मारेगा, इससे बीमारी फैलेगी, बच्चे डर जाएंगे, खतरा बढ़ जाएगा, इससे सड़ जाएगा। कहीं अरे ये मनुष्य का सिर है, ये सड़ जाता है। कहीं हाँ हुजूर, किसी का भी हो। कहीं ऐसा तुम्हारा भी हो जाएगा। कहीं हुजूर सबका यही हाल है, कहीं और प्राणियों का, कहीं जो मरेंगे वही सड़ेंगे, कहीं मेरा भी सर ऐसे होगा। कहीं हाँ हुजूर, अब क्या बताऊं, सबका होगा। तब राजा ने कहा अरे इस गंदे शरीर, इस सिर के लिए तुम इतना अहंकार करते हो। आखिर मैं संतों को झुका देता था, इस गंदी खोपड़ी को जिसमें कीड़े पड़ेंगे, सड़ेगा एक दिन, जो आग में रख देने से जल जाता है, ऐसी अपवित्र गंदे शरीर सिर को मैं अगर संतों के पवित्र चरणों में झुका देता हूं तो क्या बुरा करता हूं।
उसी दिन से मंत्री को होश आ गया, वो जाग गया और विनम्र हुआ, हुजूर मुझसे भूल हुई, मैं नहीं जानता था। तो अपने जीवन को पवित्र सरनी करो, सरनी करके करनी करो, करनी करके शर अपने सिर को ठीक करो संतों के चरणों में झुका करके, और इन हाथों से अच्छे कर्मों को करके इन हाथों को पवित्र करें। नानक देव, पंजाब की घटना है कि एक जगह एक बड़े घर में जा कर के अपना कुछ सत्संग सुना रहे थे। परिवार में बहुएं बैठी थीं और माताएं बहनें सब पुरुष लोग बैठे थे, परिवार के सभी सदस्य 10-5 लोग बैठे थे और लोग भी मोहल्ले से आ गए थे। तो कहते कहते अपनी बात, गर्मी का महीना था, प्यास लग गई। उन्होंने अपनी बात को रोका और कहा कि भाई कोई मुझे पानी लाओ 1 गिलास। तो घर की जो बहू थी वो तुरंत जा कर के एक साफ गिलास में पानी लाई। पानी पकड़ाते हुए, स्वामी जी लीजिए। पानी पकड़ते हुए नानक देव दृष्टि पड़ गई उनके हाथों में, कोमल कोमल हाथ थे। पंजाब की लड़कियां बहुत सुंदरी होती हैं, फिर बड़े घर की लड़की थी तो उसके हाथ रुई जैसे दिखाई दे रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद। नानक देव ने कहा, तेरा हाथ कैसे है बेटी? उसने कहा, हुजूर ये कोमल हाथ हैं, मैं कभी काम नहीं करती, मेरे घर में बहुत सी नौकरानियां हैं, भोजन बनाने के लिए अलग है, कपड़े धोने के लिए अलग है, और झाड़ू पोछा वाली अलग है, और भी पानी भरने वाली अलग है, मेरे कपड़े धोने वाली अलग है, बहुत सी नौकरानियां हैं, मुझे काम धंधा कुछ नहीं करना पड़ता, इसी से सारा शरीर कोमल है। नानक देव गिलास को वहीं पर धरती में फेंकते हैं, तेरे हाथ का पानी मैं नहीं पीऊंगा, तेरा हाथ अपवित्र है। अरे जिस हाथ से सेवा करते करते, काम करते करते खड्डे ना पड़ जाएं जिन उंगलियों में, हाथों में, वो हाथ अपवित्र होते हैं। बहू को बड़ा अफसोस हुआ और उस दिन से वो प्रण करती है कि महाराज मैं दोबारा पानी लाती हूँ, आप पीजिए, कृपा करके मुझ पर दया करो, मैं आज से अपने घर का काम स्वयं करूँगी। जहाँ तक हो सकेगा मेरा शरीर काम करेगा जितना, वो मैं काम संभालूंगी, उसके अतिरिक्त नहीं संभलेगा तो मैं नौकरानी लगाऊंगी। महात्मा उसके आग्रह पर पानी पिए, क्योंकि ना पीते तो उन्हें अशांति होती, दुख होता। उन्होंने संकल्प लिया कि आज से मैं स्वयं मेहनत करूंगी। कभी कभी बड़े लोगों को भी अपने हाथों झाड़ू लगा लेना चाहिए, इससे क्या होता है, इससे अहंकार निकल जाता है। तो मोह घटता है अपने शरीर की मरण धर्मा को देखने से और काम करने से, छोटे छोटे काम करने से अहंकार घटता है। इसलिए अपने को विनम्र सरल बनाए रखने के लिए छोटा छोटा काम भी कर लेना चाहिए, इससे शरीर भी बढ़िया रहेगा, शरीर से मेहनत हो जाएगी। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को कर्मों से पवित्र करना है, अच्छे अच्छे कर्म करके। साहब कहते, बंदे कर ले आपने मेरा, अपने जीवन का निर्वाह करो, सद्गुण सदाचार पूर्वक चल कर किसका कल्याण करो। जीते जी लखो कि कहाँ जाना है तुमको, तुम्हारा ठौर ठिकाना क्या है। जहाँ घर है, अपना घर हो जाता है जिस मनुष्य के, आराम से किसी बेड पर जा कर के, किसी कोने में जा कर के बढ़िया नींद लेते हैं, कहते हैं मेरा घर है। मेरे घर आप कब आओगे? जब घर है नहीं होगा तो किसको बुलाओगे, और जाकर कहाँ सोओगे आराम से? सड़क पर तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अपना घर होता है शरीर के लिए तो सुकून मिलता है, लेकिन जीवन के लिए घर कहाँ है, आत्मा का घर कहाँ है, इसको जाने नहीं। इस बात को जानने के लिए हम संत गुरुजनों के पास जाएं, आत्मबोध प्राप्त करें। अपना स्वरूप ही अपना घर है, तो आप जियत लख, इस बात को जीते जी लखो। आप ठौर करो, अपना ठौर करो, अपना कल्याण करो, जीते जी बना लेना है। इस पर एक उदाहरण कह के बंद करूंगा। एक देश था, उस देश में पंचवर्षीय योजना वहां भी चल रही थी, जैसे हमारे देश में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री या कोई सदस्य बनते हैं। तो पंचवर्षीय योजना के अनुसार सरकार जब बनती, राजा बनते, लेकिन वहां का नियम बड़ा अजीब था। 5 वर्ष के बाद जब गद्दी से उतरता वो राजा, तो परिवार सहित एक ऐसे जंगल में भेजा जाता था जहाँ की सर्प बिच्छू विषैले जंतु रहा करते थे, नदी नाले थे, वहाँ कोई बढ़िया समतीली भूमि नहीं थी, और वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं थे, फलदार वृक्ष नहीं थे।
खूंखार जंतु रहते थे, वहाँ कोई शहर नहीं था, मकान नहीं था, उजाड़ जंगल रेगिस्तान और दुखमय भयावह गैस वहाँ निकलती थी, वहाँ सुंदर ऑक्सीजन भी नहीं था। बड़ा दुखमय जीवन से त्राहि त्राहि करके वहाँ तड़प तड़प के मर जाते थे। बड़ा घोर दुख होता था और चिलचिलाती धूप और बालुका में लोग मर जाते थे। तो वो ऐसे ही बहुत राजे समाहित हो गए थे। 5 साल देश की सेवा करते और अंत में तड़प के मरते। ये बड़ी विचित्र घटना होती। एक राजा ऐसा गद्दी पर बैठा, 2-3 साल उसका राज्य करते बीत गए। अंत में ख्याल हुआ कि अब 2 साल बचा है, 2 साल के बाद मुझे उसी जंगल में जाना पड़ेगा जहां बहुत सारे राजे मर गए हैं। तो मैं क्या करूं? उसके अंदर सद्बुद्धि निकली। वो सत्संगी था, संतों का विचार सुना। तो बंदे कर ले आपने मेरा, आप जियत लख। शायद कबीर साहब की वाणी को उसे पता चला हो कि जीते जी इंतजाम कर लेना चाहिए। तो सोचा कि अभी मैं गद्दी में बैठा हूं, अभी मुझे प्रयास करके इंतजाम कर लेना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। उसके अंदर ये सद्बुद्धि जागृत हुई। समाज की सेवा करते हुए अपने कार्यकाल में ही, अभी 2 साल बचा हुआ था, उसी कार्यकाल में तुरंत उस जंगल में जाकर नौकरों को भेज करके, अपने कर्मचारियों को भेज करके सुंदरीकरण किया। वहाँ कॉलोनी बनवाया, सुंदर बंगले बनवाए, सुंदर वृक्ष लगवाए, वहाँ अच्छे अच्छे लोगों को बसाए और संत महात्माओं की कुटिया मंदिर बनवाए और सारी सुव्यवस्था वहाँ अच्छी अच्छी घासें लगाकर पार्क बनवा लिए और नदी नाले सब बनवा दिए, फलदार वृक्ष लगवा दिए, सुंदर शहर सुंदर भूमि वहाँ तैयार हुई। 2 साल बीता। दुनिया के लोग तो सोच रहे थे ये भी राजा अब गया तड़प के मरने के लिए जंगल। 5 वर्ष पूरा होते ही उसे निष्कासन होता है, त्यागपत्र होता है और फिर जंगल की ओर अपने परिवार सहित पत्नी बच्चे बेटे सब चल देते हैं। जंगल में गए तो वहाँ सुंदर नए नए भवन खड़े थे। अब जंगल नहीं रह गया, वो तो सुंदर शहर हो गया, बस्ती हो गई और आराम से सुखमय जिंदगी जीने लगे। लोग देखकर दंग रह गए कि वाह, ये पहला राजा है कि आज जीवित है और पहले से भी बहुत सुखी है। और सभी को शिक्षा मिली। ऐसे हम सबको इस मानव जीवन में सुंदर भविष्य के लिए व्यवस्था करनी है। वर्तमान सुधारो तो भविष्य सुधर जाता है। तो वर्तमान में सुखमय जिंदगी जिए, धार्मिक जिंदगी जिए, हंस हंस करके जिंदगी जिए और शरीर छूटेगा तो परलोक के लिए भी हमारे लिए सारी व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी व्यवस्था कर लिया है। भविष्य के लिए भी जो सब प्रकार से धर्म कर्म को पूर्वक रह करके अपने जीवन के सारे दुर्गुणों को विकारों को छोड़ देता है, वो सुव्यवस्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में लीन होता है, वो परलोक को भी सुधार लेता है, सदा वहाँ सुखी रहता है। तो साहब कहते अंत कोई नहीं तेरा, अंत में तो इस जीवन में कोई नहीं होने वाला। अरे अंत में जो जिसके लिए हमने कमाया, शांति तो कमाई नहीं। आजकल जब नेता लोग खत्म हो जाते हैं तो श्रद्धांजलि सभा करते हैं, बड़े लोग सेठ साहूकार भी श्रद्धांजलि सभा करते हैं। तो मित्र लोग आते हैं, प्रेमी लोग, तो खड़े होते हैं माइक लेकर के, हे प्रभु मेरे इस मित्र को, मेरे बंधु को, मेरे भाई साहब को, मेरे पिता को शांति देना, इनकी आत्मा को शांति देना। सभी लोग कहते हैं, क्योंकि शांति जीवन में तो कमाए नहीं, अशांत रहे। अब मरने के बाद सब लोग निवेदन करते हैं कि शांति देना, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना, हम यही निवेदन करते हैं। अरे जीते जीते उस शांति की व्यवस्था कर लेना है, तो अंत में मरने के बाद कोई शांति की कामना करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो पहले शांति कमाए बैठे हैं, और जो कमाने में पहले लोग लगे हैं, व्यवहार और तमाम तरह के धन कमाने के लिए, शरीर की सजावट और घर की सजावट, दुनियादारी के कमाने के लिए हमने तो धन शांति कमाया नहीं। सारा समय शक्ति दे दिए बहिर्मुखता में, अंतर्मुख हुए नहीं, इससे जीवन नहीं। तो साहब कहते अंत कोई नहीं तेरा, बंदे कर ले आपने मेरा। इसलिए बंधवान जीव जीते जी अपना निर्वाह करो, अपना कल्याण करो, शांति प्रदान करो, सुख से जियो,
सद्गुणों की पूंजी लेकर के जाओ। सद्गुणों की पूंजी है अच्छे कर्म, शांति, सद्गुण, सदाचार, माता पिता गुरुजनों का सत्कार, प्रेम से रहने की कला। ये जीवन में हम लाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।